साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भगवा वस्त्र पहनकर बम बम भोले के नारे लगाकर हाथों में डंडे लेकर सड़क पर इस तरह गुंडई करने वाले शख्स को अगर धार्मिक कहा जाता है तो अच्छा है। मैं इस तरह का धार्मिक तो कतई नहीं हूं। वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में कांवड़ियों के भेष में गुंडे कार को बुरी तरीके से कूच रहे हैं, कार चालक को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं। मगर योगी राज में मजाल है किसी पुलिस वाले की कि डंडा तो छोड़ो, इनकी तरफ निगाह भी टेढ़ी कर ले। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के उसी मुजफ्फरनगर जिले का है जहां के एसएसपी अभिषेक सिंह लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके ढाबों पर, ठेलों पर नेम प्लेट की टिप्पियां चिपकवा रहे थे। सवाल ये उठता है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? पहला जिम्मेदार शख्स है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सारे कांवड़िए नहीं लेकिन कांवड़ियों के भेष में छुपे गुंडों के जब पुलिस वालों से पैर दबवाओगे, उनसे पानी पिलवाओगे, उनसे इनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाओगे तो पुलिस का इकबाल उनकी नजर में खत्म होगा ही होगा। दूसरी बात, बहुत अच्छी तरीके से पता है इन गुंडों को कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि सरकार धार्मिक एजेंडे के दम पर ही टिकी है और उस धार्मिक एजेंडे में कांवड़िए कितनी भी गुंडई कर लें उनका बाल वाका नहीं हो सकता। नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में गुंडई हो रही है। इसके बावजूद जब सीओ सिटी राजू दास वहां पहुंचते हैं तो उनका बयान सुनिए। कह रहे हैं कांवड़ियों से वार्ता की गई। अगर यही लोग किसी दूसरे धर्म के होते तो क्या वार्ता की जाती या पहले पैर में गोली मार दी जाती, डंडे चला दिए जाते, जेल में ठूंस दिया जाता? मगर यहां सत्ता पोषित धार्मिक गुंडई चल रही है, इसलिए सीओ साहब भी मजबूरन कह रहे हैं कि मुझे इन गुंडों से वार्ता करनी पड़ी। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है, यहां कोई समस्या नहीं है। पुलिस को भी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कांवड़ियों का एक समूह चल रहा था। कांवड़ खंडित होने की बात पर उनके द्वारा एक चरपहिया वाहन को रोककर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस मौके पर पहुंची, कांवड़ियों से वार्ता किया गया। वार्ता क्रम में कहीं भी कांवड़ खंडित होने की पुष्टि नहीं हुई। बहरहाल जिस संख्या के आधार पर जिस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस उस गाड़ी को कब्जे में ले ली है और उस गाड़ी के वाहन चालक और बैठे लोगों का पता कराया जा रहा है। घटनाक्रम यहाँ ढाबे के पास सीसीटीवी लगी है, डीवीआर से पूरा सीसीटीवी फुटेज लिया जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है, हाईवे चल रहा है और यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या होगी कैसे? गाड़ी को कूच दिया गया, गाड़ी चालक को बुरी तरीके से पीट दिया गया, पुलिस बचाने पहुंची तो पुलिस वालों को भी पीट दिया गया। इसके बाद गुंडई करने वालों के हाथ पैर जोड़ करके पुलिस ने किसी तरीके से उन सब को वहां से विदा किया। तो ऐसे में कानून व्यवस्था तो सामान्य होनी ही है। सीओ साहब अपने बयान में यह नहीं बता पाए कि जो गुंडई कर रहे थे उनका क्या हुआ, क्योंकि अपने बयान में वो ये भी कहते हैं कि कांवड़ खंडित नहीं हुई थी बल्कि उसका अंदेशा था। अंदेशा होने में इतनी बुरी तरीके से एक कार चालक को पीटा जाना, एक गाड़ी को कूच दिया जाना, कौन सा धर्म ये शिक्षा देता है? ये तो एक उदाहरण है। जरा आप इस दूसरे वीडियो को भी देख लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। आप कांवड़ यात्रा मार्ग पर चलने से पहले 10 बार सोचेंगे कहीं आपकी गाड़ी या बाइक इन गुंडों के चक्कर में न फंस के रह जाए। जब अपनी घटिया राजनीति के लिए सत्ता पोषित गुंडों को बढ़ावा दिया जाएगा तो वो केवल राह चलते राहगीरों को नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाएंगे। अगले वीडियो में देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मियों को बंधक बना करके उनसे कांवड़ ढुलवाई जा रही है, वो भी वहां तक जहां इन पुलिस कर्मियों की वजह से तथाकथित रूप से इन गुंडों की कांवड़ खंडित हुई थी। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कल
मैंने एक लाइव और पोस्ट के माध्यम से आपको बताया था कि कुछ पुलिसकर्मी ने हमारा जो जल खंडित कर दिया था। तो सामने मौजूद है दोनों पुलिसकर्मी, एक ये और एक ये, जो कि हर की पैड़ी से 51 लीटर जल की कांवड़ यात्रा हमारी यहाँ से लेकर चलेंगे और जिस स्थान पर वो जल खंडित करा था वहाँ तक इस जल को लेकर जाएंगे, वो भी अपने कंधों पर पैदल। बल शंकर भगवान की जय। अब सवाल ये उठता है कि इन धार्मिक गुंडों की गुंडई के सामने सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी सब खामोश क्यों हैं? वजह स्पष्ट है, सरकार की चाबुक चलने का डर है। क्यों? बरेली की घटना याद है। बेहद ईमानदार एसपी प्रभाकर चौधरी ने बरेली में इन गुंडों को निष्पक्षता के साथ सबक सिखाने की कोशिश की थी। आनन फानन में उनका ट्रांसफर करके उनको पीएसी में भेज दिया गया था, जबकि सभी जानते हैं पूरे प्रदेश में कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद निष्पक्षता से काम करने पर जब उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो अन्य पुलिस कर्मियों और ब्यूरोक्रेट्स को भी अपना आगे का कैरियर नजर आता है। उनको पता है कि सरकार के संरक्षण में ही यह सब गुंडई फल फूल रही है, तो वो बेकार में इसके बीच में आकर के अपना कैरियर दांव पर नहीं लगाना चाहते। इसलिए जहां दूसरे धर्म की बात होने पर मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी पुलिस सख्त नजर आती है, वहीं इस तरह के मामलों में बेहद नरम और लोचदार बन जाती है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं कांवड़ यात्रा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन फिर भी जिनकी इससे आस्था जुड़ी हुई है वो अपना जाने, लेकिन आस्था के नाम पर गुंडई करने की आजादी आपको नहीं दी जा सकती। इन जैसे सैकड़ों कार चालक और बाइक चालकों के बारे में जरा सोच करके देखिए, कैसे पैसा जुटा जुटा करके अपने सपनों की गाड़ी खरीदी होगी, जो महज धार्मिक गुंडई की वजह से बुरी तरीके से कूच दी गई। यही गनीमत मानिए कि इनकी जान बच गई, वरना धर्म की अफीम खाकर मदमस्त ये गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं, महज अपनी सियासत के लिए इन गुंडों को प्रश्रय ना दें। सारे कांवड़ यात्री नहीं, लेकिन इस तरह के गुंडों को चिन्हित करके कार्रवाई करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ जान माल, सरकारी धन, बल्कि आपके हिंदुत्व की भी हानि हो रही है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।